प्रोग्राम सवाल के साथ आपका मेज़बान जुनेद खान हाजिर है। नाजरीन, आज हम आपको कराची के उस इलाके में लेके जाएंगे जिसको न्यू कराची के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो आजकल खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। आइए उनके सियासी नुमाइंदों और शहरियों से बात करते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और उनका हल भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस वक्त नॉर्थ कराची के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका शिकवा है कि सुई सदन की नाकिस कारकर्दगी की वजह से वो काफ़ी तकलीफ में मुब्तला हैं, काफ़ी उनको मसाइल दरपेश हैं। उन्हीं से जानते हैं कि क्या वजूहात हैं, इसकी क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा कि सुई सदन की जानिब से ये जो खुदाई है, गैस की लाइन पड़ी है जी, ये पहले भी मैंने समझाया था कि यहाँ से लाइन ना डालें आप, क्योंकि यहाँ पे सेवरेज और पानी दोनों की लाइनें जा रही हैं। हम करेंगे और टूट जाए तो टूट जाए, आप जाने आपका काम जाने। तो ये जब ये टूट गई, 6 लाइनें एक एक आदमी की टूटी हैं और आप अब हाल देखें गली का, 9-10 दिन हो गए हैं, लोगों आना जाना इतना मुश्किल हो गया जिसकी हद नहीं है ना। और समझा के थक गए भाई उनको कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह कर लो, हम पुराने हैं यहाँ पे, हमें मालूम है लाइनें कहाँ से जा रही हैं कहाँ से नहीं जा रही हैं। तो कहते जी हमारी मर्ज़ी, हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, आपकी मर्ज़ी थोड़ी करेंगे। साफ कह के उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली है। फिर मैंने चेयरमैन साहब को फ़ोन किया, चेयरमैन साहब आए बेचारे, उन्होंने भी कहा, कल भी आए थे वो, कल भी मैंने कहा उनसे, बोला आज हो जाएगा, आज भी नहीं हुआ। ये देखें आप 2 घंटे काम करके भाग गए। बड़े बूढ़े के गिर रहे हैं, आप खुद देखें। ये देखो कल भी बच्चों ने, ये छोटे छोटे बच्चों ने भरे खड्डे, आप खुद देखें। छोटी गली है, स्कूल का भी है, नमाजी भी निकलते हैं। इसी पूरी गली के अंदर तकरीबन 4 जो है ना चैम्बर तोड़ चुके हैं। सीवरेज के 4 चैम्बर तोड़ चुके हैं। किसी पानी की लाइन तोड़ दी, किसी सीवरेज की लाइन तोड़ दी। अब ये तकरीबन 4 दिन के बाद आज आए थे, 2 घंटे काम करके चलेगा। तकरीबन 10 दिन से ये गली खुदी हुई है। अभी परसों की बात है, यहाँ में ना एक बड़े साहब गिर गया गड़े के अंदर, तो अपनी मदद आपके लिए दिया, खुद भरे हम लोगों ने गड़ा। इससे बेहतर है कोई बच्चा गिरा तो उसको बंद कर हमने खुद करा। टाउन की तरफ से भी मतलब कोई काम नहीं किया जा रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। मर्जी का काम करते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। सर वो अपनी मर्जी का काम करते हैं, हमसे कुछ नहीं सुनते। हम बोलते हैं इधर से कर दो, हमारी लाइन जा रही है, वो कुछ हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। ये देखें ना आप, सारी लाइनें टूटी हुई हैं। कितनी मुश्किल हुई है, पानी का दिन भी चल रहा है। सर आप खुद देखें, सारी लाइनें टूटी हैं, अंदर से गटर उबल रहे हैं बाहर, आगे सारी गटर लाइनें ख़त्म कर दी हैं उन्होंने। गैस तो रात को बंद होती है 9 से सुबह 6 बजे तक। गैस इस 2-4 गलियों में आ रही है, आगे का पता नहीं है। अच्छा, लाइट का तो है ही नहीं। आपने सुई सदन में जाके कंप्लेन की है इस हवाले से? सर सब करते हैं, काम करते हैं, उनको बोलते हैं, वो बोलते हैं होगा इंशाल्लाह। वैसे ज़्यादा, लेकिन जब आते हैं तो सिर्फ 2 घंटे काम करके चले जाते हैं। हाँ सर, हमारा ही सुनते नहीं है ना सर। सुने अगर कोई सही तरह से तो हमारा काम भी होना सर। हम तो शुरू का मोहल्ला है ये, आगे जाएं इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? सर मैंने अभी तक उनका काम नहीं देखा। आज यहीं फंस गए हैं वो, यहाँ पे आके देखें ये काम कहाँ हो रहा है। सर आप ये देखें ना, हमारा काम तो 10 दिन हो गए ना सर। गली सारे बच्चे गिर रहे हैं, गटर है सर, बीमारियाँ उबल रही हैं। आप खुद देखें ना सर, ये सही है? कोई गलत काम है ना ये तो? सर करें ना, इसको सही करें। अगर गलत करा है सही करें आके। लाइनें सारी तोड़ दी हैं, पानी हो रहा है गलियों में, गटर उबल रहे हैं, स्मेल आ रही है घर में। जी, आप बताइएगा इसी हवाले से आप कैसे देख रहे हैं, क्या मुश्किलात आपको दरपेश हैं? मुश्किलात यही है कि वो करके गए, इसके सही हुआ नहीं उनसे, तो उन्होंने पूरा छोड़ दिया। 10 दिन हो गए, छोटे बच्चे गिर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पत्थर मारे, मना भी नहीं कर सकते, छोटे बच्चे हैं। तो उसकी वजह से बहुत गली में मसाइल है। और दूसरे नंबर पे ये है कि लोगों की गटर लाइनें भी तोड़ दी और वो भी सही नहीं की उन्होंने, ऐसे ही गड्ढा बंद कर दिया लाइन डाल के। कल वो आए थे चेयरमैन, उनके कहने पे तो आज थोड़ा बहुत काम किया उन्होंने, तो वो 7-8 दिन से वो छोड़ के भागे हुए थे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, गैस के मसाइल हैं, इसके अलावा सीवरेज का यहाँ पे मसला है, गलियाँ बिल्कुल टूटी फूटी हैं, यहाँ से तो गुजरने का रास्ता भी नहीं है। आप अंदर जाके देखें, आप गली के अंदर आपको खुद पता चलेगा। लेडीज़ का, बच्चों का, जेंट्स, हमारे बूढ़े आदमी ऐसे पैर टेढ़ा करके चल रहे हैं। आप देखें खुद, माशाल्लाह, अंदर लगाएं कैमरा, आपको खुद पता चलेगा कितनी परेशानी हो रही है। और नौकरी पे जाने वाले, ड्यूटी पे जाने वाले बच्चों को किराए के मकानों में रह रहे हैं। आप खुद बताएं कि कैसे गुजारा। एक छुट्टी करते तो आजकल मालिक बोलता जाओ घर जाके बैठ जाओ। शहरी यहाँ पे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और मज़ीद शहरियों से जानते हैं कि सुई सदन की वजह से उनको क्या मसाइल दरपेश हैं और ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी यहाँ पे ख़राब हाल है, खस्ता हाल है। तो उससे मुतालिक भी उनसे जानते हैं, हमारे साथ चलिए।
नॉर्थ कराची के और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। जैसे कि अगर जहाँ देखा जाए तो काफ़ी गंदगी देखी जा रही है, फिर सीवरेज के काफ़ी मसाइल हैं। वहीं गैस से मुतालिक भी पूछते हैं कि गैस की लोड शेडिंग में क्या सूरत हाल देखी जा रही है और बिजली की लोड शेडिंग का क्या मामला चल रहा है। आइए हमारे साथ इनसे पूछते हैं। आप बताइएगा जी कि क्या मसाइल हैं यहाँ पे, जैसा कि क्या कहना चाहेंगी आप इसे? गटर लाइन देखे आप भरी पड़ी हुई है, सारा मैदान में पानी भरा हुआ है, घरों में भरा हुआ है। 3 महीने हो गए हम लोगों को चक्कर काटते हुए नहीं आ रहे। रमजान में रोजे हम नहीं रख सकते, रखें तो किस तरह रखें, नापाकी घरों में, समझे ना। ईद त्योहारों हमारे घरों में गंदगी पड़ी हुई है, पूरा रमजान ये गंदगी, शबरात गंदगी। बड़े दिनों में हम पढ़ाई नहीं कर सकते, कहाँ बैठ के पढ़े, पूरा घर नापाक पड़ा हुआ है। इन लोगों को बोल बोल के, यानी कि हम लोगों ने इतनी कंप्लेनें करी, इतनी कंप्लेनें, कोई सुनवाई नहीं है। रात को मर्दों को भी भेजते हैं तो वहाँ से भी यही होता है कि भाई यहाँ पे आके शोर शराबा नहीं करें आप लोग, समझे ना, और हम कुछ नहीं करेंगे, 3 नंबर जाएं आप लोग। अब हम यहाँ से सारी लेडीज़ को लेके 3 नंबर जाएं तो फिर आपके बैठने का क्या फ़ायदा है यहाँ पे? या तो आप लिख कर दे दो कि हमारे इख्तियारात नहीं है यहाँ पर, कि जमादार हमारी नहीं सुनते, तो फिर आप बैठे काहे के लिए हो यहाँ पे? हम भी तो अपने घर का निज़ाम चला रहे हैं ना, तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? लेकिन वो ये कि 10 दफ़ा जाते हैं भाई और सुनकर और फिर आ जाते हैं, भरोसा दिला देते हैं, नहीं अच्छा हम भेज रहे, हम कल भेज देंगे, लेकिन कोई नहीं भेजता। वो आते हैं और पैसे हज़ारों रुपए मांगते हैं कि भाई है ना जमा करके 1000 रुपये दो और खाना भी दो और चाय भी दो, फिर भी सब करके देते हैं अपनी मजबूरी के लिए। तकरीबन वैसे तो 4 साल हो गए, हर रमज़ान हमारा गंदगी में गुजरा है, समझे, लेकिन अब जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले ये MQM मुक्तदा के हाथ में था, जब से हम वहाँ पे भी चक्कर लगाते थे, लेकिन वो लोग ये कि करवाते थे काम, भेजते थे, लेकिन इनके हाथ में जब से आया है इन्होंने कोई सुनवाई नहीं है। गली कह रहे थे दरखास्त लिख कर दो, हम आपकी गली भी पक्की करवाएंगे और गटर लेने भी सब करवाएंगे। अब कह रहे हैं कि ना भाई आप खुदाई का खर्चा आप उठवा लो, पाइप हम डलवा देते, तो हम कहाँ से लाए भाई? सब मिलके है ना, खुदाई के लिए तो हज़ारों रुपए चाहिए। कंप्लेन किसको की थी? ये राजा को भाई, कौन? ये जो जमात का है, चेयरमैन साहब। हाँ, राजा को हम लोगों ने कंप्लेन लिख कर दी है, बाकायदा दरखास्तें ना, अगली गली की, हमारी गली की, लेकिन उन्होंने दरखास्त रखे हुए भी तकरीबन 3-4 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं करी उन्होंने। कह रहे आप वहाँ जाए 3 नंबर जमात की तरफ, वहाँ पर कोई यूसी है। अब वहाँ हम लोग है ना क्या कहते, यही कोशिश कर रहे थे कि भाई सब मिलकर चलो वहाँ चलते हैं भाई, यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है, तो फिर आपके बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल सही है। ये आप गली का निज़ाम देख रहे हैं, हमारी कितनी परेशानी होती है बच्चों को आने जाने में। वो गटर के ढक्कन नहीं है, बच्चे गिर जा रहे हैं गटर के अंदर। वालदा को हमारी इतनी परेशानी हो रही है, घर के अंदर सीवरेज का पानी भरा हुआ है। अब इसका कौन जिम्मेदार है? बार बार मेरी वालदा जाती हैं उनके पास, चेयरमैन साहब के पास, चेयरमैन साहब बोल रहे हैं अभी आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे, कल आएंगे, अभी टाइम नहीं है, आप सीवरेज वालों का नंबर लेके लो, उनको फ़ोन करो, हमारा काम नहीं है। हमने बोला हमारा आपका काम नहीं है तो किसका काम है ये? जब उस्मान भाई थे यहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं होती थी, हम जाके बोलते थे और सुबह आ जाते थे, दूसरे दिन आ जाते थे भंगी। लेकिन अब तो ऐसा है, क्या कहते हैं कि 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन, पूरे 3 महीने हो गए, कोई सुनने वाला ही नहीं है। बोल रहे लाइन डलेगी, लाइन डलेगी तो आप आके डालो ना लाइन, हम डालेंगे लाइन। हम सुबह जा रहे हैं काम पे, रात को आ रहे हैं, आप तो ऑफिस में ही बैठे हुए हो ना, आपके हाथ में पूरा सिस्टम है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन नहीं करना चाह रहे आप। अब ये देखो गंदगी में बच्चे खेल रहे हैं, किस तरीके की परेशानी है। अच्छा, ये कचरा कितने अरसे से यहाँ से नहीं उठाया ये गया? अरसे दराज से कचरा पड़ा हुआ है, जब कभी आती है गाड़ी आ गई, साफ करके चली गई। आप एक 2-4 डब्बे रख दो यहाँ पर, लेकिन गंदगी तो आप किस तरीके की, आप देखो कैमरे घुमा के कि किस तरीके की गंदगी हुई है पूरी गली के अंदर। तो टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी से क्या मुतमईन? नहीं, कोई मुतमईन नहीं है हम भाई, बहुत परेशान है हम तो बोल रहे हैं आप कल के जाते हुए आज चले जाए, आज छोड़ दें कुर्सियाँ, किसी और को बिठा दें रोड पे। ये गली का आप निज़ाम देखो किस तरीके की, हमारे पीछे गली का आप निज़ाम देखो, पूरा एफ खराब हुआ हुआ है, कचरे से मुतासिर, कचरा ही कचरा है पूरे एफ के अंदर। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये हमारा फ्यूचर है भाई, ये कहाँ जाएंगे आप बताओ मुझे। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, गिर रहे हैं गटर में। सुबह मेरा बच्चा गिर गया स्कूल जाते हुए, फिर उसकी छुट्टी कराई, क्या करें? ये क्या आप पीछे बैक साइड पे भी गली में देखें तो गटरों का हालत देखें, वो आते हैं जमादार भेजते हैं, वो अपने एक दफ़ा डंडा बंडा घुमाया और अपने जो 1000-2000 रुपये जमा करते हैं, बोलते हैं पैसे जमा कर लो, पैसे जमा करके उनको दिए,
सुबह फिर आ गए वो यही करने के लिए कि डंडा घुमाया, अपने 1000-2000 रुपये लिए। अक्सर तकरीबन 2 से 3 महीने से मैं भी यहाँ देख रहा हूँ कि यही काम चल रहा है। मशीन लाते हैं, वहीं थोड़ा सा लगाई और निकल लिए वहाँ से। ये नहीं कि तरतीब से काम नहीं हो रहा जी। तो भाई हमारी तो अपने वज़ीर आला साहब से भी यही दरख्वास्त है कि भाई थोड़ा खुदारा इन अवाम पे थोड़ा सा रहम करें। ये बच्चों, छोटे छोटे बच्चे सारे गलियों कूचों में खेल रहे हैं, ये बीमारियों का बायस है। ये गंदगी जितनी भी है बीमारियों का बायस बन रही है। तो खुदारा हमारे हाल पे रहम फरमाए। अच्छा, गैस की लोड शेडिंग से मुतालिक बताइए। गैस का यहाँ पे तो- जो सुई सदन की जानिब से खुदाई की हुई है जी, उस वजह से क्या परेशानी इधर का? उस वजह से ये थोड़ा सा यहाँ तो चलो पाइप डाल के चले गए, बंद कर गए। आगे थोड़ा सा आप जाके देखें तो वहाँ खड्डे हैं, कई बुजुर्ग बच्चे वहाँ गिरते रहते हैं खड्डों में अक्सर। आप ज़रा जाए तो उसके अलावा ट्रैफिक का सारा मुतासिर हो रहा है यहाँ से गुजरने के लिए। ट्रैफिक ना बाज़ टाइम मैयत गाड़ियाँ भी यहाँ से आती हैं। हम गरीबों के जिस तरह से गुजर बसर हो रही है, सारा दिन हम मजदूरियाँ करते हैं और रात को आगे मच्छरों में वही हालत। बच्चे पूरा एक घर के 6-6 अफराद बीमार पड़े हुए घरों में। आप देखें सर किस तरह वक्त गुजारा जा सकता है। कोई ना गली का इंतजाम है, पूरी गलियां बन रही हैं। इस गली का जब बोले नाजिम भाई से हाँ बन जाएगी, कोई बोलता है कैसी है, कोई कुछ बोलता है बनती नहीं है भाई। सब अपनी गलियां बनवा रहे हैं, सिर्फ इस गली का आप बताएं। तो आपने कितनी बार शिकायत की है इस हवाले से? कितनी दफा भाई, हर हफ्ते जाते हैं, हर हफ्ते हर कंप्लेन। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, ये गटर खुला फिर वही मसला, गटर खोल के ही नहीं जा रहे गटर वाले। गैस का तो ये हाल है कि बेचारी औरतें जाती हैं सुजुकी में भर के, उधर जाके उनको रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन वो थोड़े दिन, 1-2 दिन थोड़ा सही किया, बाकी उसके बाद वही बुरा हाल। पहले एक दिन में अल्लाह का शुक्र है काम हो जाता है तो 1000-1500 आदमी कमा लेता था। अभी तो 500-600 कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया। सुबह से बैठे अब जाके कस्टमर आए, गाड़ी निकल जाती है क्योंकि ट्रैफिक डबल हो गया उस सब पे। और वो ट्रैफिक भी इतना जाम हो जाता है कि समझ ले कि बाज़ों का तो पूरा जाम पड़ा होता है। तो यहाँ से गाड़ी गुजरती है तो हादसा भी बहुत होता है इसकी वजह। और ये अभी 4 दिन से ज़्यादा हो गया इसको खुले हुए। अच्छा, कारोबार पहले कितना था, अभी कितना रह गया? 4 साल पहले यहाँ अगर 40-50 हज़ार का एक दुकानदार काम कर रहा था ना, तो आज 5-10 हज़ार रुपये काम कर रहा है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। रोड चल नहीं रहा, 1 वे रोड कर दिया। ये सारा गड्ढे, ये पानी यहाँ पे अभी तो आपको नज़र आ रहा है ना, 4 दिन पहले इधर पानी भरा हुआ था। ये समझ लें गटर उबल रहे थे सारे। ये सीवरेज का पानी था, वाटर बोर्ड भी ये करके चलेगा, कहना ये हम करके जाएंगे। ये वाल लगा हुआ है यहाँ पे, सेंटर में वाल लगाया हुआ है। 4 साल हो गए सबको कहते हुए, हुकूमत वक्त से कहते हुए, लेकिन किसी ने कोई पुरसान हाल नहीं है इस रोड का। अब देख लें ये हाल है, दुकानदार हाथ पे हाथ रखते। तो कोई मुतलका इदारों को आपने शिकायत? बिल्कुल, मैं कमिश्नर के पास भी हम अपने गए, वहाँ पर उनसे टाइम लिया, हमने दरख्वास्त लगाई। हमने MQM के पास भी गए, हम PSRD के पास भी गए यहाँ पर नाजमाबाद में। हमने कहा सर ये रोड बना दें क्योंकि हमारा कारोबार बर्बाद हो चुका, हम मकरूज़ हो चुके हैं, हमारा कर्ज कौन भरेगा? हुकूमत वक्त तो नहीं दे रही ना, हम रोज़ बरोज़ मकरूज़ हो रहे हैं, ये कौन देगा? लेकिन कोई काम नहीं हो, बल्कि मजीद और तबाह कर दिया। तो आगे से क्या कहते हैं जब आप इदारों के पास जाते हैं? बन रहा है, ये वर्ल्ड बैंक का काम है। मैंने ये वर्ल्ड बैंक का काम है, जब आप वोट लेने आते हैं जब तो नहीं कहते वर्ल्ड बैंक का काम है। हमें 4 साल से ये कहा जा रहा है, जो ओसामा कादरी पहले MNA थे यहाँ के, जब उनको मैंने रोका, मैंने कहा हजरत यहाँ कचरा डलवा रहे थे, मैंने पहले ही टूटा हुआ है, आप कचरा डलवा रहे हैं, मजीद हमारे बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो कहने लगे अरे आमिर भाई खामोश। मैंने बात ये है, ज़रा आप ये तो सोचें, हम आपके वोटर, हम सपोर्टर, और हमारा हाल ये कि आज हम मकरूज हो रहे हैं कि कौन भरेगा ये? टाउन चेयरमैन की क्या कारकर्दगी है? टाउन चेयरमैन बस वो गलियों की थोड़ी बहुत सफाई करवा दी, बाकी कुछ नहीं। ये हाल है टाउन चेयरमैन, वो भी कुछ भी नहीं काम, चले जाते हैं बस, सिर्फ देख के जाते हैं। आप शाम में आना यहाँ के हशर नशर देखना क्या होगा। जब ये लाइन, जब पानी खुल जाता है तो ये रोड, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती है, पैदल नहीं चल सकते आप। तो आपकी यहाँ पे ट्रेडर्स एसोसिएशन है कोई जिसने, मतलब कोई जिसका कोई वफ्द गया हो मुतलका इदारे? आप अकेले तो जा चुके हैं? हम 25 लोग गए थे। अच्छा, हमारे समी साहब थे, मैं था और दूसरे लोग थे। बाकायदा हम कमिश्नर के ऑफिस गए हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद पीस पार्टी के उससे भी मुलाकात की, फिर अभी जो यहाँ के MPA हैं उनसे भी मुलाकात की हमने। अपनी ये दरख्वास्त पेश की, हजरत रोड बनवा दें, इसको काम करवा दें, किसी भी फंड से करवाएं। वर्ल्ड बैंक क्यों करेगा? पाकिस्तान का काम वर्ल्ड बैंक। भाई यहाँ पे हम वोट दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा काम होना चाहिए ना। MPA साहब के पास भी गए आप? MPA हमारे पास आए थे टाउन के कमेटी के अंदर, तो मैंने उनको गौश गवार कराया था कि जरा ये रोड देगा। बोला हाँ ये रोड है लेकिन मेरा नहीं है, ये MNA का काम है। MNA के पास तो MNA पास टाइम नहीं है। सीवरेज से लेकर जैसा कि गैस की फराहमी तातुल का शिकार है, इसके अलावा बात अगर की जाए कचरे के हवाले से, तो वो भी उसको भी प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं। वहीं
दुकानदारों के मुताबिक कारोबार मुतासिर हो रहा है और ना ही इस इलाके के MNA की जानिब से कोई पेशरफ्त हो रही है और ना ही जो टाउन चेयरमैन है उनकी कारकर्दगी के हवाले से कोई मुस्बत तासुरात पेश किए जा रहे हैं। जहां पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम नॉर्थ कराची में मौजूद हैं और हमारे साथ टाउन चेयरमैन नॉर्थ कराची मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। उनसे तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक जानते हैं। यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि सुई सदन की जानिब से जो यहाँ पे मुरम्मती काम के लिए खुदाई की गई है, ये कितना इसको अरसा हो चुका है, कितने दिन हो चुके हैं और आवाम की जानिब से आपको शिकायत मौसूल हो रही होंगी, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए, सुई सदरन गैस वैसे तो तहसीन की जानी चाहिए कि वो पूरा नया सिस्टम डाल रहे हैं और ख़ुसूसन न्यू कराची के अंदर, नॉर्थ नाज़माबाद के अंदर वो अपना पूरा पुराना सिस्टम निकाल के नया सिस्टम डाल रहे हैं। लेकिन मसला ये कि आप जब एक अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उसे ठीक से नहीं किया जाएगा तो लोगों के लिए वो अजियत बन गया है। ये जिस जगह आप खड़े हैं, एक पतली सी गली है और इस पतली सी गली की सूरत हाल ये है कि आज 17वां दिन है खुदाई हुए। कई मरतबा इनके इंजीनियर्स को, इनके लोगों को बार बार हमने मुतला किया, उनके साथ आके विज़िट किए, उनसे कमिटमेंट ली कि आप इसको फौरी तौर पे ख़त्म करें। कल भी मैं शाम में यहाँ पे आया और इनके इंजीनियर को बुलाया, इनसे तय करवाया कि आज के दिन ये पूरी गली जो है क्लियर कर देंगे ताकि जो है वो लोगों को मुश्किल से लोग निकल सकें। लेकिन आज जब दोबारा आया हूँ 24 घंटे के बाद, तो कमोबेश वही सूरत हाल आज भी इस वक्त जो है मौजूद है और इस वक्त ज़ाहिर है कि टूट फूट है जिस तरह की थी। आप अंदाज़ा करें कि किस तरह लोग निकलेंगे घरों से। यानी अभी मुझे कल यहाँ लोगों ने बताया कि एक बुज़ुर्ग घर से निकले और उनका पैर फिसला और वो इस गड्ढे के अंदर गिर गए। तो इस तरह लोगों को अजियत में देना मुश्किल के अंदर डाल दिया है। और ये तो कदरे बेहतर जगह आप खड़े हुए हैं। आप इस मस्जिद पीछे चले जाएँ, इरफान पब्लिक स्कूल है, वहाँ सूरत हाल ये है कि इससे बड़ी ट्रंच खुदी हुई है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है और घरों से लोग निकल नहीं सकते उसकी वजह से। यानी बच्चों ने गुजरना है, ट्रैफिक का आना जाना में बिल्कुल बंद है। तो जगह इसी तरह बिलाल मस्जिद है यहाँ पे आगे, वहाँ पर भी ट्रंच खोद कर छोड़ दिए और 15 दिन 20 दिन हो गए। हमारी इनसे तय ये हुआ था कि आप जब भी कोई ट्रंच खोदेंगे तो एक दिन में आप उतनी ही खोदेंगे जितनी पाइप डाल के उसे बैक फिलिंग कर दें ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो, लोग जल्द जल्द जो है उससे निकल सके। लेकिन उस कमिटमेंट पे बावजूद इसके कि हम बार बार पीछे भागते हैं, फॉलोअप करते हैं, देखते हैं, ये उन्होंने हमसे कमिट किया था कि जो चीज़ टूटेगी उसी वक्त हम ठीक करेंगे। लेकिन जगह जगह ये शिकायत मौजूद है कि लाइनें टूट जाती हैं और उसके बाद किसी से 4000 रुपये मांग लो, किसी से सामान मांग लो, किसी से 5000 रुपये लेके और फिर वो लाइनें जोड़ने का काम जो है किया जाता है। बहरहाल जिस तरह की कारकर्दगी है वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है, बहुत ही ज़्यादा अजियतनाक है और लोग इस वक्त जो है जगह जगह इसी अजियत से गुज़र रहे हैं। तो हमारी कोशिश ज़रूर होती है, इनका फॉलोअप करते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत ही ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ के अंदर है पूरे न्यू कराची टाउन के लोग और अजियत के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, मेयर कराची का दावा है कि टाउन्स को फंड एलोकेट किए जा रहे हैं और टाउन्स का काम है ये मुरम्मती काम वगैरह, इसकी रेनोवेशन वगैरह करना। इस हवाले से क्या कहते हैं आप? अच्छा देखिए, दो बातें हैं। अगर आप सुई गैस के तवज्जुह से बात कर रहे हैं तो सुई गैस की तो हमने रोड कटिंग ली है, 2 अरब रुपए हमें मिले हैं इसके। लेकिन वो 2 अरब इस काम के लिए हैं कि जब ये जितनी गलियाँ तोड़ रहे हैं, जितनी रोडें बर्बाद कर रहे हैं, अब जब ये सुई गैस का काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर उसकी रोडों की तामीर करना, गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक लगाना, उनकी हालत बेहतर करने के लिए ये 2 अरब हैं। और अल्लाह ने चाहा तो न्यू कराची टाउन की आवाम देखेगी कि इंशाल्लाह उस पैसे से वो काम होगा। जिस तरह से वो अकाउंट में पैसे आए थे, आज तक उसकी एक पाई भी हमने इस्तेमाल नहीं की। मेयर साहब आ जाएं, ज़रा कागज़ और अकाउंट हमारा हम आपके सामने रखते हैं, मेयर साहब भी बैठ जाएं और बताएं कि आज तक उन्होंने किया क्या है। उनकी सूरत हाल ये है कि उन्होंने गुज़िश्ता दिनों 45 टेंडर किए। 45 टेंडर में से एक टेंडर भी ऐसा नहीं था कि जो न्यू कराची का हो। फंड्स है, पूरे कराची के फ़ंड है, पूरे कराची के अंदर जाने चाहिए। दूसरा है कि आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए। मीडिया पे बैठ के आप कहें कि जी हमने न्यू कराची टाउन को इतना पैसा दे दिया। मेरे भाई, पूरे टाउन को जो आप पैसा देते हैं OJT की मद में देते हैं। OJT की मद का पैसा, उसका पहला पर्पस ये है कि आप अब मुलाजमीन की तनख्वाहें देंगे। वो उसकी तकरीबन 95% पैसा वो वहाँ चला जाता है।
उसके बाद जो आपने पिछले कई सालों से मुलाजमीन के जो है वाजिबात अदा नहीं किए, वो वाजिबात अदा करना टाउन की जिम्मेदारी, वो OGT में से वो चला जाता है। तो भाई तरक्याती कामों के लिए जो है आपने कौन सा फ़ंड आज तक दिया? एक पाई जो है इस 1.5 साल में नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 20 पार्क हम बना चुके हैं, 10 लाख स्क्वायर फीट जो है कारपेटिंग हमने की है, तकरीबन 5 लाख जो स्क्वायर फीट जो है वो पेवर ब्लॉक लगाए हैं, एक वाटर पार्क बनाया है, 15,000 घरों तक अल्हम्दुलिल्लाह पानी पहुंचाया है, 4.5 करोड़ रुपए सेवरेज के सिस्टम के ऊपर लगाए जो हमारी डोमेन ही नहीं है। ये काम तो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का है। यहाँ कितने मैन होल है जो खुले पड़े हैं। दावे तो करते हैं कि जी हमने अब हेल्प लाइन नंबर दे दिया, आप इस पर कॉल करें, और कॉल करते ही ढक्कन आ जाएगा और लग जाएगा और रेजिंग भी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। मैं आप चलिए मेरे साथ, यहाँ आपको हम वो नंबर भी देते हैं कि जिस हेल्पलाइन के ऊपर इनको बताया गया है, लेकिन आज तक वो ढक्कन जो है वो नहीं आए। ढक्कन तो उन्होंने 1 साल पहले कहा था कि जी हम ढक्कन दे रहे हैं, लेकिन वो ढक्कन आज तक नहीं मिलते। 16 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो गटरों में गिर के मर चुके हैं। अच्छा, बात अगर करें यूसुफ साहब सुई सदन के हवाले से, तो ये शहरियों की काफ़ी शिकायत मौसूल होती हैं कि कंप्लेन जब करते हैं तो उसकी जानिब से रिस्पॉन्स नहीं होता, आगे से जवाब ही वो नहीं देते कई बार, और मतलब कई बार खुदाई करके चले जाते हैं मुरम्मती काम के लिए, उसको दोबारा से मुरम्मत उसकी नहीं की जाती, सड़कें वैसी की वैसी रह जाती हैं। सुई सदरन का प्रॉब्लम तो ये है, वैसे तो माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान के हर महकमा ही माशाल्लाह है, और वो कभी भी आवाम के सामने अपने आप को जवाबदेह नहीं समझता, जबकि आवाम के टैक्सों से उनके सारी अयाशियाँ चलती हैं। लेकिन आवाम को तंग करने के अलावा कौन सा महकमा ऐसा है जो आवाम को तंग करने के अलावा कोई काम करता हो? तो ये काम भी जो है, ये तो पब्लिक को तो आप छोड़िए ना, मैं टाउन चेयरमैन हूँ, मैं इनके पीछे सुबह शाम भागता फिर रहा होता हूँ। कभी 12 की लाइन तोड़ दी तो 12 की लाइन तोड़ दी, पानी जो है 15 दिन बाद आता है, वहाँ सप्लाई बंद करवाना पड़ी, 1 महीने तक लोगों को पानी नहीं मिला। तो यहाँ तो सुई सदरन जो है मुंतखब लोगों के साथ ये रवैया है, तो आम पब्लिक फिर क्या बेचती है? आम पब्लिक की कौन बात सुनेगा और कौन किस तरह से उसको करेगा? जिस जगह आप खड़े हैं इस पर अगर आगे चलना चाहें तो मैं आगे जगह दिखाऊं जहाँ मैंने पूरा विज़िट किया, कमिटमेंट ली, उनसे तय किया कि कल ये काम मुकम्मल हो जाएगा और हर सूरत में होगा, ये आपके सामने। तो ये आम आदमी की क्या सुनेंगे? ये तो टाउन चेयरमैन के साथ उनका ये रवैया है। बहरहाल हमने उनके आज जो कराची के ज़िम्मेदार हैं जो इस पूरे काम को देख रहे हैं, उनको भी, मेहर साहब को भी मैंने फ़ोन करके कहा है कि कल वो आएँ मेरे साथ, मैं इनको पूरा विज़िट कराऊँ, उनको दिखाऊँ कि उनके नीचे लोग जो है क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर सवाल पूछा जाए सक्सेस स्टोरीज़ के हवाले से, तो गुज़श्ता 2 साल में आपकी क्या कारकर्दगी रही है यहाँ पे, अगर मजमूई तौर पे देखा जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं मजमूई तौर पे तो सूरत हाल कोई ख़ास अच्छी नज़र नहीं आ रही। सामने से वो उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा सड़क ख़राब है और बड़ी मुश्किल हो रही है ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को गुजरने में। न्यू कराची टाउन ज़िला वस्ती का वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता रहा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पहले ही टूट फूट थी, पहले ही तबाही बहुत थी, ऊपर से सुई गैस ने जो काम शुरू किया तो इन्होंने राह साहब भी काम बराबर कर दिया। बाकी मैंने आपको अपनी जो कारकर्दगी है वो आपको चीज़ें आपके सामने रखी कि पार्क बनाए हैं, स्कूलों की हालत जार ने जो है बेहतर की है चीज़ों। लेकिन अगर आप इस नाले की बात करें, यानी जो उबल रहा है, ये पूरी सड़क जो अल्लाह वाली से लेके शफीक मोड़ तक की सड़क है, ये सड़क KMC की सड़क है। यानी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे ये बात कह रहा हूँ कि ये KMC की सड़क है, मेयर साहब ने इसको बनाना है। जितने नाले हैं वो KMC के नाले हैं, तो मेयर साहब आके देख ले कि नाला उबलता रहता है। आपसे कुछ दिन पहले ये डीका मोड़ जहाँ से हम अभी मुड़ के इस तरफ आएँ, वहाँ पे धमाका हुआ। यानी नाले जब आप साफ़ नहीं करेंगे, नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट मौजूद होगी, लोग अजियत के अंदर रहे, तो जो काम मेयर के करने के हैं, KMC के करने के, वो काम करेंगे। बाकी जो जाहिर है कि जितनी तबाही है, ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि 1.5 साल के अंदर और एक टेन्योर के अंदर और हो जाए, बल्कि एक मुस्तकिल कोई काम चलेगा तो उसके नतीजे के अंदर बेहतरी होगी। लेकिन मैं अपने आवाम से भी और आपसे भी, मीडिया से भी कहता हूँ कि आप जो है जून के बाद आएँ, आपको इंशाल्लाह हर सेक्टर के अंदर काम होता हुआ नज़र आएगा। अल्लाह ने चाहा तो जैसे ही सुई गैस वाले अपना काम ख़त्म करेंगे, अपने इंशाल्लाह चीज़ों को बेहतर करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऐसे पार्क भी हमने डेवलप किए हैं। आप कायद पार्क 5A3 में चले जाएं, पर्दा पार्क है, आप उनकी वीडियो देखें, ये इस दरख्त से बड़ी बड़ी तो झाड़ियाँ उसके अंदर मौजूद थी, उसको मुकम्मल बेहतर हालत के अंदर करके 12 दरी पर्दा पार्क जो है बनाए, बड़े पार्क भी बनाए, छोटे पार्क भी बनाए, 20 पार्क बना चुके हैं अब तक। स्कूलों की हालत जार बेहतर कर रहे हैं।
वाटर पार्क अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बनाया है, बच्चों के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए, तो ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जाहिर है कि रोड के ऊपर कोई काम करना अपने पैसे को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। कई शहरियों को ये शिकायत है कि 15 दिन तक पानी नहीं आता इस इलाके में। उस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि पानी बुनियादी ज़रूरत से ज़िंदगी है। गैस, पानी और बिजली, ये कि इलेक्ट्रिक के मामला तो सभी के सामने, सुई सदन भी सभी के सामने, लेकिन पानी के हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए, ये बात तो पहली और बुनियादी बात यह है कि पानी की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। मैं ये तो ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर वहाँ से एक लाइन गुजर रही है और यहाँ 5 गलियों में पानी नहीं आ रहा, तो मैं अपने फ़ंड से एक लाइन डाल के जो है ना मैं लोगों को पानी दे दूँ। और मैं आपको फ़ख्र के साथ ये बात कहता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने आने के बाद अब तक 15,000 घर ऐसे हैं जिनके पास पानी नहीं आता था। ये मेरे साथ वाइस चेयरमैन हंजला अनवर खड़े हैं। ये जहाँ रहते हैं सबा सिनेमा से 5 नंबर की तरफ आएँ तो इब्तदाई 10 गलियों के अंदर पिछले 15 साल से पानी नहीं आ रहा था। उन गलियों के अंदर पानी की पाइपलाइन ही नहीं डाली गई थी। अभी इसी पिछले महीने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ डाली है, लोगों को पानी लाइन के ज़रिए से मिल रहा है। 15,000 घराने ऐसे हैं जिनको पानी दिया है। लेकिन पानी का पूरा सिस्टम ठीक करना ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है। वो एक कॉरपोरेशन है, उसके पास फ़ंड है, अरबों रुपए का फ़ंड मौजूद है। लेकिन आप देखें पानी के सिस्टम का हाल ये है कि लाइनें सारी बर्बाद हैं। यानी अगर आज न्यू कराची आपको बर्बाद नज़र आता है ना, सड़कें टूटी फूटी हुई नज़र आती हैं, तो उसके बुनियादी सबब ये या तो सीवरेज में बहता है, उसके नतीजे के अंदर सड़क ख़राब होती है, या पानी की लीकेज होती है, उसकी वजह से ख़राब होती है। दूसरा ये कि नेमतुल्लाह खान साहब ने 2004 में K3 बनाया था, उसके बाद K4 का उन्होंने बुनियाद रख कर गए, उसके लिए फ़ंड एलोकेट करके गए, पूरा सुबह आज 23-24 साल गुजर गए, लेकिन K4 नहीं बना। जब आप नहीं पानी में इजाफा करेंगे तो लोगों को कैसे पानी मिलेगा? लेकिन जितना पानी इस वक्त मौजूद है, यानी बाज़ इलाके ऐसे कराची के अभी भी मौजूद हैं कि जिनको रोज़ाना पानी मिलता है, किसी को 3 दिन बाद मिलता है, किसी को 4 दिन बाद। पता नहीं न्यू कराची के साथ क्या दुश्मनी है कि न्यू कराची को 15 दिन के बाद पानी मिलता है, और वो भी मिल जाए तो मिल जाए, वरना 1 ईयर गुजर जाए तो फिर 1 महीने के बाद पानी मिल रहा होता है। तो बहरहाल पानी का मामला वाटर बोर्ड को अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए, अपने निज़ाम को ठीक करना चाहिए। टाउन चेयरमैन नॉर्थ कराची की आपने गुफ्तगू सुनी। अभी मेरे साथ वाइस चेयरमैन हंजला अनवर साहब मौजूद हैं, उनसे भी इस मुतालिक जानते हैं। आप बताइएगा हंजला साहब कि ये सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? चेयरमैन साहब ने बड़ी इंसाइटफुल डिस्कशन की इस हवाले से, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? भाई देखें, जो सुई गैस का इदारा है, इनके इंजीनियर्स हैं, यहाँ की आवाम परेशान है, उनको बार बार कह रहे हैं कि आप इसको बैकफिल करें। जिस तरह चेयरमैन साहब ने बताया कि हमने उनको हिदायत दी थी वाज़े कि आप उतना ही काम करें जितना आप एक दिन के अंदर पाइप डाल के उसको रिफ़िल कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद वो काम करने को तैयार नहीं है। वो एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। कोई सुई सदन के इदारा सुनने को काबू नहीं है, किसी भी तरह किसी हाल में सुनने। कल यानी हम मीटिंग करके गए, यहाँ पर उनसे बात करके गए, उन्होंने कहा कल आप शाम में 4 बजे आएँ, ये आपको बैकफिल मिलेगा। आज हम यहाँ पे 4 बजे मौजूद हैं, मगर वो लोग मौजूद नहीं है आपके सामने। तो इस ओवरऑल सिचुएशन में अगर बात की जाए, ख़ास तौर पे उनकी जानिब से जो आप कह रहे हैं कि रिस्पांस प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो आपका मजीद क्या एक्शन है, क्या लायामल करने जा रहे हैं? तो हमने उनको यही कहा है कि आप मजीद यहाँ पे काम नहीं करने देंगे उनको हम। अगर उन्होंने यही कंडीशन, यही हमारे तरफ रवैया रखा तो हम उनको काम करने नहीं देंगे। अपनी यूसीज के अंदर उनकी मशीनरी को रोकेंगे, बज़ोर क़ुव्वत रोकेंगे, हर तरह उनको रोकने की कोशिश करेंगे, और जो उन्होंने पहले काम किया है फिर उसको मुकम्मल करें, उसके बाद नया काम करने देंगे। अच्छा, लोड शेडिंग से मुतालिक जब आपके पास शहरी आते हैं तो उस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सुई सदन के हवाले? भाई सुई सदरन जिस तरह पूरे कराची की आवाम का हाल है, वही हाल न्यू कराची का है कि रात 9 बजे के बाद यहाँ पे गैस नहीं होती, फिर दिन के अंदर भी गैस नहीं होती। आवाम तो परेशान है, सुई गैस तो सुनने को तैयार नहीं है। सुबह 8 बजे गैस आती है, उसके बाद फिर गैस चली जाती है दोपहर में। यही सूरत हाल है पूरे न्यू कराची की इस वक्त। सुई सदन की जानिब से जैसा कि टाउन चेयरमैन और वीसी के मुताबिक ताउन नहीं किया जा रहा, और यहाँ पे जो मुरम्मती काम किया गया है उसके बाद जो उसको रिहेबिलिटेट किया जाना था, उसको जब रेनोवेट किया जाना था, वो काम भी नहीं हो रहा। और सुई सदन की जानिब से ख़ास तौर पे जो मीटिंग का टाइम दिया गया था, सुई सदन इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। शहरी इस वक्त तकलीफ़ में मुब्तला हैं, गैस की लोड शेडिंग यहाँ पे हो रही है, वहीं सुई सदन की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। जहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम MQM के रुकन सिंध असम्बली अब्दुल वसीम साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे न्यू कराची के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला हैं उस हवाले से जानते हैं। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि ये जो सड़कें चलने का रास्ता नहीं है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम हम देख रहे हैं, तबाह हाल है। सुई सदन की जानिब से एक अलहदा से खुदाई का काम कर दिया गया मुरम्मत के नाम पे, और मसाइल मज़ीद बढ़ गए हैं। कैसा देख रहे हैं आप, और क्या इसकी
हल इसका क्या तजवीज़ करेंगे आप? इस शहर को मोहनजोदाड़ो बनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि बाई पॉलिसी है, पीपल्स पार्टी कह कुछ रही है और कर कुछ रही है। न्यू कराची की सूरत हाल इंतहाई वर्स्ट हो चुकी है, जहाँ पानी का मसला है, जहाँ सेवरेज के मसाइल हैं, जहाँ महंगाई के मसाइल हैं, जहाँ इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं। मतलब गर्ज ये कि वो एक पूरा गढ़ बन चुका है मसाइल का, लेकिन सीरियस होने को तैयार है। वहाँ टाउन नाजिम जमात इस्लामी के कहीं नज़र नहीं आते। जमात इस्लामी के वहाँ पे क्या कहते हैं चेयरमैन हैं, पीएस पार्टी के चेयरमैन हैं, कहीं नज़र नहीं आते, काम करते हुए कहीं नज़र नहीं आते। जो सूरत हाल है आपके सामने है सारा, कि वहाँ सेवरेज बह रहा है, पानी नहीं है, दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें जो है वहाँ मुकम्मल नहीं है। मट्टी इतनी उड़ रही है, धूल इतनी उड़ रही है कि आप मोटरसाइकिल पे थोड़ी दूर का सफ़र करें तो लगता है कि आपके घर वाले भी शायद ना पहचाने। रोज़ाना की बुनियाद पर लोग मट्टी खा रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं है कि इंसान जो है वो इस रोड पर चल रहा है और वो इससे मुतासिर हो रहा है। वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी ये मट्टी खा रहे हैं, लेकिन ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट को, और ना पीपल्स पार्टी के मेयर को। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ये हो गया, हमने ये कर दिया। आके देखें तो सही, आप खुद अपना कैमरा लेके कई जगह घूमते हुए आ रहे होंगे, आपने खुद देखा होगा कि कराची की सूरत हाल क्या है। सोने पे सुहागा जो कुछ आप अभी देख रहे थे कि मट्टी कितनी उड़ रही है, तो ये सूरत हाल है इस वक्त। तो मोटरसाइकिल पे जो आदमी मास्क भी नहीं लगाता उसकी क्या सूरत हाल होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये वो दुख है इस शहर का जो हर क्या कहते हैं मसाइल का गढ़ बन चुका है। हर चीज़ जो है यहाँ ख़राब हो चुकी है, लेकिन कोई भी सीरियस होने को तैयार। जैसा मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मेयर बैठकर जो है वो तर्जुमान तो बन जाता है, लेकिन काम करने को तैयार नहीं है। काम तो करो आके, लोग देख रहे हैं। आप खुद, अब मैंने कहा कि आप खुद इतने चक्कर लगा के आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है। मतलब कहीं गटर बह रहा है, कहीं रोड टूटा हुआ है, कहीं नाले टूटे हुए हैं, कहीं जो है वो सुई गैस के जो है वो लोगों ने जो है वो लाइनें डाली हैं, तो गलियाँ मोहल्ले सारे खोद दिए उन्होंने। अब रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी मट्टी है कि आप एक तरफ से गाड़ी साफ़ करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो मट्टी आ जाती है। इस वक्त ये सूरत हाल है। कराची के लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, लेकिन इस तकलीफ़ को सही करने को कोई तैयार नहीं। हमने कई मरतबा जो है कॉलिंग अटेंशन भी दी, इसके हवाले से जो है वो कई मरतबा तकरीरें भी की, एहतजाज भी किया, अभी कल भी एहतजाज किया। एजुकेशन ख़राब जानबूझ के की जा रही है, मैट्रिक की एजुकेशन ख़राब की जा रही है, और अब सोने पे सुहागा जो है वो यूनिवर्सिटी को भी जो है वो कब्ज़ा करने की साजिश की जा रही है। इस शहर को जानबूझकर ख़राब किया जा रहा है। उनके थिंक टैंक ने ये फैसले किए हैं कि कराची के बच्चे को नौकरी नहीं देनी, कराची के वसाइल को जो है वो लूटना है, और कराची के जो रहने वाले हैं उनको जो है वो मोहनजोदाड़ो में तब्दील करना है। दुनिया भर में ब्यूरोक्रेसी को साइडलाइन किया जा रहा है, जैसा कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को मजीद इन किया जा रहा है सरकारी महकमों में। और जो टेक्निकल, मैंने कहा देखें यही दुख है। कल जो हमने एहतजाज किया उसकी वजह यही थी, जो बिल उन्होंने पास किया कि सरकारी अफसरान को लगा रहे हैं। अब सरकारी अफसरान ने पहले जो है वो कौन सा सिंध में जो है वो 4 चांद लगा दिए हैं, जो वो तालीमी इदारों में जाकर जो है कुछ 4 चांद लगाएंगे। वो पढ़े लिखे लोग जो वहाँ जॉब कर रहे हैं, जो वहाँ प्रोफेसर हैं, वो जहाँ लेक्चर आ रहे हैं, उनको आगे लाया जाए। जो जानते हैं, जो समझते हैं, जो चला सकते हैं, उनको हटाकर जो है आप ब्यूरोक्रेट्स को लगाने के चक्कर में, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी की तालीम भी गई। तो ये जो पीपल्स पार्टी जो कर रही है वो यही है कि जो कराची को तो मोहनजोदाड़ो बना दिया, अब तालीमी इदारे तबाह हो चुके हैं, कॉलेज तबाह हो चुके हैं, स्कूल एजुकेशन तबाह हो रही है। गर्ज ये कि तमाम वो इदारे जो गवर्नमेंट चला रही है वो सब तबाह हो रहे हैं। और यही नहीं है, सिंध में चले जाएं तो वहाँ पर भी कोई 4 चांद उन्होंने नहीं लगा दिए। जहाँ से ख़ुद मुंतखब होकर आ रहे हैं वहाँ पर भी यही सूरत हाल है, लेकिन कोई सीरियस होने को तैयार नहीं। इसलिए कि जागीरदार को ये मुवाफिक आती हैं चीज़ें कि आवाम को कमज़ोर रखो और अपनी ताकत को बढ़ाओ। यही पीपल्स पार्टी में होता चला आ रहा है और होता रहेगा। ये इसका कोई हल नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला कोई ऐसा आदमी भेज दे, कोई ऐसे लोग भेज दें कि इनको जो है लगाम दी जाए और आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। लेकिन मेयर कराची के मुताबिक KMC की कारकर्दगी पहले से काफ़ी बेहतर हुई है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? वो आदाद व शुमार भी सामने रखते हैं। सर देखिए, मैं तो आपसे यही कहूँगा, क्योंकि मैं तो शायद सियासी पार्टी का आदमी हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा है। आप खुद चक्कर लगाते हुए आ रहे हैं, आप खुद खड़े हैं और आप खुद इसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि कराची की सूरत हाल क्या है। तो मेयर कराची सिर्फ जो है वो तर्जुमान तो बना हुआ है, काम करने को तैयार नहीं है। काम करो जी। आप मेन रोड सारे देख लें, जो आपने क्लिक के नाम से जो है वो पेचवर्क किए हैं रोडों पे, वो रोड जाकर देख लें। वो तमाम रोड जो मेन रोड्स हैं उनको जाकर देख लें, जो आपके उसमें आते हैं कि सारे टूट चुके हैं। दोबारा फिर आपने उस पर पेचवर्क किया है, दोबारा फिर आपने पेचवर्क किया है। ये सब मजाक हो रहा है, करप्शन हो रही है। तो इस करप्शन को ख़त्म किया जाए मेरे साहब। तो ये सड़कों के ऊपर जो टैंकर रोज़ाना की बुनियादों पर चल रहे होते हैं और पानी उनमें से गिरता भी है, सड़क ख़राब होती है,
एक रोज़ाना जब वो भारी टैंकर गुजरता है तो सड़क मज़ीद टूटती है, इसके पीछे क्या है, इसको क्या सूरत हाल है? इस शहर का सबसे बड़ा दुख पानी का ना होना, K4 का ना बनाना। अब 50% अभी भी काम मुकम्मल हुआ, अब ये कब तक जाके मुकम्मल होगा, पीएस पार्टी कितनी सीरियस है इसको आगे लाने में, वो एक अलग मसला है। लेकिन अब जो गैलन पानी आ रहा है वो अगर 4 साल बाद आप करेंगे तो फिर हम वहीं खड़े होंगे लोग। जिस तरह इस शहर की आबादी बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह इस शहर में लोग आ रहे हैं, जो आपने बताया कि जी टैंकर माफिया जो है वो काम कर रहा है, तो पानी के मसाइल तो हैं, लेकिन साथ साथ आप देखें ये माफिया जो है वो सरगर्म है और रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पानी नहीं जा रहा, वहाँ पानी की बंदिश नहीं हो रही। सब गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, सारे वाटर बोर्ड के नुमाइंदे चला रहे हैं, वाटर बोर्ड के ज़रिए जो है ये तमाम चीज़ें चलाई जा रही हैं, इसलिए कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। एक एक टैंकर पे बेहिसाब करप्शन है और आप देख लें कि उसके रेट्स जो हैं 1600 रुपये हैं, लेकिन आप अभी जाके बुक कराएं तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये का वो एक टैंकर, वो भी 1000 गैलन वाला, वो आपको मिलेगा। तो इस शहर में लूट मार का बाज़ार है, करप्शन उरूज पर है, इसको जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे आप किसी सिस्टम को सही नहीं कर सकते। और ये करप्शन ऊपर तक तमाम लोगों तक पहुंच रही है, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता। अगर नहीं पता तो फिर काम करो, काम नहीं कर रहे इसका मतलब है कि आप इन्वॉल्व हो, आपके पास पैसा आ रहा है, तो ये इस अंदाज से शहर में काम हो रहा है। तो अच्छा, सुई सदन के हवाले से इस इलाके में काफ़ी शिकायत मौसूल हो रही हैं। एक तो गैस लोड शेडिंग है, वो तो एलानिया भी है, गैर एलानिया भी है। दूसरा ये मुरम्मती काम के नाम पर जो खुदाई की जाती है उसके बाद उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, तल्फ नहीं किया जाता। देखिए, मैं सुई गैस के हवाले से तो ये कहूँगा कि हमारे बचपन की ये लाइनें डली हुई थी, आज जाके जो है ये लीकेज शुरू हो गई है, कहीं जंग लगनी शुरू हो गई है, कहीं नाले का पानी, कहीं मीठा पानी मतलब उसमें जा रहा है। अब पहले होता ये था कि ये गैस जो है बंद नहीं होती थी तो वो पानी को अंदर नहीं आने देती थी। अब गैस जब से रात में बंद होने लगी है तो वो पानी जहाँ लीकेज है, जहाँ जंग की वजह से पाइप ख़राब हो गए, वहाँ से अंदर आने शुरू। अब ये रोज़ाना की बुनियाद पे काम तो हो रहा है और अब ये इन्होंने प्लानिंग बनाई कि हम हर जगह पर जो है वो नई लाइन डालेंगे, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो गलियों में। तो वो जो उन्होंने लाइनिंग डाली है उसकी वजह से और सिस्टम ख़राब हो गया है। लेकिन ये कुछ वक्त की परेशानी है, मैं समझता हूँ कि तेज़ी से काम हो रहा है। ये अगर प्रॉपर अंदाज में हो जाते तो कम से कम एक चीज़ से तो रिलैक्स मिलेगा, जो वफाक प्रोजेक्ट कर रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट तो हर जगह फेल है, सिंध गवर्नमेंट ने तो कहीं पे कोई काम नहीं किया, ना नज़र आ रहा है। आप रोड पर देख लें, यहाँ से दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा कि मट्टी मट्टी जाम खड़े। अभी आपके सामने जो है वो थोड़ी देर में अगर आप खड़े रहे तो आप भी जो है पहचानने में नहीं आएंगे। तो ये सूरत हाल इस वक्त इस शहर की है, हमें इस शहर पर तवज्जो देनी है। हम चाहे वफाक हो या सूबा हो, जिसके जो काम हैं उसे करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं कर रहा तो ना हमारी वफाक से कोई वो है, सिर्फ ये ज़रूर है कि हम वफाक में शामिल हैं, लेकिन अगर आवाम को उससे रिलीफ नहीं मिल रहा तो फिर ऐसी ज़िम्मेदारी और ऐसी मिनिस्ट्री और ऐसी चीज़ों का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, हमें छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, टाउन चेयरमैन साहब की जानिब से तो कहा जा रहा है कि वो काफ़ी मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम की जानिब से उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। आप क्या कहते हैं? आपने न्यू कराची में सब जगह घूम के देखा होगा, जिस रोड पर हम खड़े थे उस रोड की भी सूरत हाल आपने देखी है कि जहाँ पानी जो है वो रोडों पर चल रहा है, एक साइड रोड पूरी बंद पड़ी है, उस पर रक्शे चल रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सीडेंट हो रहा है, रक्शे गिर रहे हैं। गर्जे कि वो इतने बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं रोडों पर कि वहाँ पर पैदल चलना भी जो है वो इंसान के बस में नहीं है, तो उस पर जो है ट्रैफिक चल रहा है, मजबूरन चल रहा है। क्या करें, मट्टी आप देख रहे हैं, दुकानदार वहाँ बेचारे मट्टी खा रहे हैं। रोज़ हमारे पास आते हैं, मेरे पास आते हैं कि इसका कुछ करें। हम भी जो है कोशिश करते हैं, मुर्सा वाब से मुलाकातें की और सारी ये दुखड़ा रोया कि भाई इसको बेहतर कर लें, लेकिन वहाँ से कोई सीरियस जवाब नहीं है। सुनते ज़रूर हैं लेकिन अमली तौर पर अभी तक मुझे कम से कम नज़र नहीं आया। इसी तरह KMC के मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं, DMC के मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं, वाटर बोर्ड के मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं, KD के मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं, दीगर और इदारों के जो है गवर्नमेंट मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनको जो है फ़ंड तक नहीं दिया जा रहा। कई जगहों पे तो पेंशन के मसाइल हैं, कई जगहों पर फंड्स नहीं दिए जा रहे, यहाँ तक कि लोग रिटायर हो रहे हैं। अब उसकी तनख्वाह बंद हो गई रिटायर होने के बाद, तो अब वो बेचारा क्या करेगा? फ़ंड आप नहीं देंगे तो वो कहाँ से खाएगा, उसका बच्चा कैसे पढ़ेगा, वो अपने रोज़ाने की बुनियाद पे काम कैसे करेगा? ये वो तकालीफ हैं जो ये शहरी फेस कर रहे हैं और ये यहीं पर ही है। बाकी आप कहीं पे चले जाएं मुल्क में, कहीं ऐसा नहीं है कि जी तनख्वाहें रोकी हुई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी सीरियस होने को तैयार नहीं है। तकलीफ़ देने को तो तैयार है, सीरियस होने को तैयार नहीं है। अच्छा, एक बहुत बड़ा शिकवा किया जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से कि जो ताकत की मुंतकिली है
निचली सतह पे वो नहीं की जा रही प्रॉपर तरीके से, लोकल बॉडीज़ को एम्पावर नहीं किया जा रहा। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इसकी पूरी जंग लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला भी आया कि जी इख्तियारात 140A के तहत बल्दियाती इदारों को मुंतकिल किए जाएँ। तमाम गवर्नमेंट के लिए था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऐसा नहीं था कि वो MQM की पटिशन है तो MQM को कोई फ़ायदा हो रहा होगा। तमाम सूबे में जो भी बल्दियाती गवर्नमेंट है, मेयर है, डिप्टी मेयर है या इलाकाई चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, उनको उससे फ़ायदा होगा। आप उसको डायरेक्ट फ़ंड देंगे, आप डायरेक्ट फ़ंड देकर जो है वो उससे जो है काम की फिर तवक्को कर सकते हैं। तो इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए जा रहे, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हम जब मेयर थे तो इख्तियारात का रोना रो रहे थे इसलिए कि हमारे पास सिंध गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन आज का मेयर तो इस बात को जो है वो सिंध गवर्नमेंट का ही नुमाइंदा है ना, सिंध गवर्नमेंट का स्पोक्समैन है। तो वो आज क्यों घर बैठा हुआ है, आज क्यों नहीं काम कर रहा है? जो रोडों पर सूरत हाल है सब, उसे तो काम करना चाहिए ना। उसको किस बात के इख्तियार का मसला है? वज़ीर आला से जाके बात करे और यहाँ काम करे, तो लेकिन वो भी करने को तैयार नहीं है। हम बोलते थे तो वो था कि जी ये तो जानबूझकर ऐसा करते हैं और इनके पास तो काम करने को नहीं है, करप्शन कर रहे हैं। लेकिन आज क्या सूरत हाल है, आज क्यों नहीं काम किया जा रहा? अच्छा वसीम साहब, बात ये है कि दूसरी जमातों के हवाले से तो आपने बताया, लेकिन अवाम की जानिब से अब MQM के हवाले से भी कोई ख़ास मुस्बत तासुरात मौसूल नहीं हो रहे, और ख़ास तौर पे ये सामने बातें आ रही हैं कि MQM अब सिवाय रिटोरिकल स्टेटमेंट्स की और कुछ नहीं कर रही। क्या कहते हैं आप? MQM के पास गवर्नमेंट नहीं है, MQM के पास मेयर नहीं है, MQM के पास टाउन और UC चेयरमैन नहीं है। MQM के जो MPAs हैं या MNAs हैं, उनके जो एलोकेट उनके उसको क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी को जो एलोकेट किया जा रहा है फ़ंड, आप अगर जाकर देखें तो ये छोटे छोटे काम जो हुए हैं ये भी MP MNA ही कर रहे हैं, जबकि उनका काम नहीं है। लेकिन वो अपनी बल पर, चाहे वो इदारे में वाटर बोर्ड में जाके या टाउन में जाके या दीगर और इदारों में जाकर वो छोटे छोटे काम करवा रहे हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं उतना ही कर सकता हूँ जितना मेरा इख्तियार है। वो नहीं करना चाह रहे तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, मैं एहतजाज कर सकता हूँ, मैं चीख सकता हूँ, मैं चिल्ला सकता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ। तो गवर्नमेंट होता तो शायद फिर ये सवाल होता कि भाई आप कुछ नहीं कर रहे। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसका एक सिंथेसिस उसका निकल के आ रहा है, आपको लगता है ये कामयाब हो पाएगा सिस्टम? देखिए आज के दौर में मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरी आएगी, और ख़ासकर जो मैं अपने पाकिस्तान को देखता हूँ चलते हुए जो देखता हूँ, या जो जिस तरह चीज़ें चलाई जा रही हैं पाकिस्तान में, उसमें किसी हद तक हमें मिलकर काम करना होगा। अगर ये हम नहीं कर सके तो फिर एक तरफ़ा चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आवाम के जहन को आप पढ़ें, माइक लेकर चले जाएं तो वो सिवाय नेगेटिव गुफ्तगू के, इसलिए कि उसे पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा, नेगेटिव गुफ्तगू के दूसरा काम नहीं चल रहा। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक को इन्वॉल्व करके, इदारों को इन्वॉल्व करके इसको बेहतरी लाई जाए। इंशाल्लाह ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बेहतर हो जाएंगी। अवाम के मसाइल हमने आपके सामने रख दिए हैं, और सवाल अब ये है कि इनको हल कौन करेगा। अपने मेज़बान जुनैद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।